वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अनिस लेक्चरर। आई होप दैट आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th जो सामाजिक विज्ञान का बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है। यदि प्यारे बच्चों, यदि अपना बोर्ड का एग्जाम आप 2025 में देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि यह वीडियो ना आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। क्योंकि बच्चों इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, पूरे बच्चों आपको कम से कम बच्चों आपको 60 से लेके आपको 70 बच्चों प्रश्न बताने वाला हूं। जो प्रश्न आपके वीवीआई होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों यही प्रश्न पूछे जाएंगे। इनसे बाहर बच्चों एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये पूरे बच्चों हमारा 100% गारंटी है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों। यानी कि बस बच्चों, बस इतना आप पढ़ लेते हैं ना, ठीक है बच्चों, बस इतना पढ़ लेते हैं तो आपका आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 95% बच्चों पक्का हो जाएगा। और ध्यान दीजिए बच्चों, विद ट्रिक बच्चों, यानी कि ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा बहुत ही ढंग से। और ध्यान दीजिए कि आपको आपको बच्चों इसमें जितने भी प्रश्न बताया जाएगा ना, वो सबका बच्चों आपको मिलने वाला है पीडीएफ। बच्चों पीडीएफ मिलने वाला है सबका फ्री। बच्चों फिर सुन लीजिए बच्चों, इस सारे प्रश्नों का क्या मिलने वाला आपको है, पूरे बच्चों में पीडीएफ मिलने वाला आपको है फ्री। और ध्यान दीजिए, आपको बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, वहां पर बच्चों टेलीग्राम का लिंक रहेगा। वहां से क्या करेंगे, आप अपना बच्चों जितने भी प्रश्न बताऊंगा ना उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों जो पहला बच्चों यहाँ प्रश्न आपका हम देखने वाले हैं क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों। यानी कि हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बच्चों। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ना, वो बच्चों कम से कम आपके होते हैं 2 मार्क्स के। आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अति लघु उत्तरीय वाला, आपको 2 मार्क्स वाला। देखिए बच्चों, आइए यहाँ पर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका बच्चों, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों। इससे हम पूरा यहाँ देते हैं 5 स्टार बच्चों, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का यहाँ पर, देखिए कह रहा है बच्चों यहाँ पर आपका कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख करना है। बच्चों ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों। इसे कम से कम हम देते हैं बच्चों 3 स्टार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या है। ठीक बच्चों, आपको बताना है। ओके, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों वेरी इंपोर्टेंट है। इससे कम से कम बच्चों हम दे लेते हैं 4 स्टार बच्चों। सारे क्वेश्चन आपके वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, जो हम लोग को 4 प्रश्न क्या कर रहा है, मृदा अपरदन क्या है बच्चों। ये भी प्रश्न आपके लिए बच्चों एग्जाम के लिए वीवीआई बच्चों क्वेश्चन आपका, इससे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कर रहा है आपका, उदारीकरण बच्चों। उदारीकरण बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपका इस साल भी आने का पूरा चांस है बच्चों। ठीक है, तो ये भी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है बच्चों। यानी प्रश्न सिंपल से बोल रहा है कि विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट आईएमपी है, इससे भी बच्चों तैयार करके जाइएगा। ठीक है। और देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास बच्चों इसका सोल्यूशन नहीं होगा तो बच्चों इस पूरे प्रश्न में बता रहा हूँ सबका बच्चों आपको फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है। बस आप क्या करिए, हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब बच्चों कर लीजिए। ठीक है, आपको बच्चों पूरा फुल सोल्यूशन मिलेगा हमारे चैनल पर। ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग, आपका 6 प्रश्न हो गया ना, 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग का जो 7वां प्रश्न है क्या कह रहा है आपका बच्चों, देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न बच्चों कह रहा है आपका यहाँ पर कि भारत आने के बाद, बच्चों देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था बच्चों। ठीक है बच्चों, सारे प्रश्न आपके 2-2 मार्क्स के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है ना। तो गांधी जी द्वारा, जो गांधी जी भारत सबसे पहले आए थे तो कौन सा आंदोलन चलाया था वो पूछ रहा है आपसे। ठीक ना। तो बच्चों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, बच्चों इसे देते हैं हम बच्चों यहाँ पर 3 स्टार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियों बताइए बच्चों। आपको 2 चुनौतियां बताना है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली। ठीक है बच्चों, चलिए गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ये कह रहा है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है बच्चों। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य, यानी क्या समझते हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका,
क्वेश्चन 10वां बच्चों, रोजगार के संगठन क्षेत्र को परिभाषित कीजिए बच्चों। रोजगार के संगठन क्षेत्र को बच्चों क्या करना है, आपको परिभाषित करना है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है बच्चों। कोडरमा किस रास्ते में स्थित है, यह किस खनिज से संबंधित है, ठीक है बच्चों। बीबीआई क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है आपका 12वां क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है बच्चों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बच्चों का, वीवीआई कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों। व्यापार अवरोध से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है, निरंकुशवाद बच्चों। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत निरंकुशवाद, बोर्ड एग्जाम बच्चों कई बार पूछा गया, आप पीछे बोर्ड पेपर उठा के देख सकते हैं। प्रश्न बच्चों बहुत इंपोर्टेंट आपका है, ठीक है। तो निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी यहाँ लिख देते हैं बच्चों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। इससे भी बच्चों तैयार करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 14वां, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके दो कारण बताइए बच्चों। ध्यान दीजिए, फिर सुन लीजिए, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्या है बच्चों, घातक है, इसके दो कारण बताइए बच्चों। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है आपका बच्चों, 15वां क्वेश्चन आपका बच्चों यहाँ कह रहा है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था, ठीक है बच्चों, क्या तर्क दिया था। तो बच्चों ये भी प्रश्न आपके लिए बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, इसे भी बच्चों हम कर लेते हैं यहाँ मोस्ट आईएमपी बच्चों। सारे प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं बच्चों, बस इतना पढ़ लेते हैं ना, तो बच्चों रियलिटी कर रहे हैं कि आप पास हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, इतना प्रश्न पढ़ लेते हैं आप है तो, ओके। चलिए बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन 15 हो चुका है, अब हम देखेंगे बच्चों 16वां क्वेश्चन को। बच्चों 16वां प्रश्न भी बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आपका। देखिए बच्चों यहाँ पर, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, कि वन मृदा की दो विशेषताएं बताइए बच्चों। यानी वन मृदा की बच्चों दो विशेषताएं बतानी है, जो वन में पाई जाती है मृदा, ठीक है। तो उनकी बच्चों आपको दो विशेषताएं आपको बता देनी है, ओके कोई बच्चों। ये हो गया मतलब 16वां क्वेश्चन। देखिए बच्चों 17वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है बच्चों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपका है, कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या कर रहा है आपका 18वां क्वेश्चन, उपभोक्ता किसे कहते हैं बच्चों। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों आपका, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। इसे तो आपको तैयार करके ही जाना है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा है बच्चों, ठीक है ना। कंज्यूमर जो होते हैं उससे प्रश्न में हर बार रिपीट होता रहता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक था आपका सिर्फ 2 मार्क्स का प्रश्न, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 मार्क्स का प्रश्न आपका समाप्त हुआ बच्चों। कम से 18 क्वेश्चन था, सबको तैयार कर लीजिएगा, ये सभी 2 क्वेश्चन मार्क्स के, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों हम लोग देखने वाले यहाँ पर हैं, यहाँ देखिए बच्चों दिया लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों, क्या दिया आपका है, दिया लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों। ये सभी प्रत्येक प्रश्न बच्चों यहाँ पर जितने प्रश्न लिए हैं ना, वो सभी बच्चों 3 मार्क्स के हैं। कितने बच्चों मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। यानी जितने प्रश्न बच्चों नीचे लिए हैं सभी 3 मार्क्स के, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए जिसमें से देखते हैं पहला प्रश्न क्या करा आपका बच्चों, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए बच्चों। प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों आपका यहाँ पर, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए बच्चों। बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। इसे भी आप तैयार करके ही जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर बच्चों 20वां क्या कर रहा है आपका, देखिए इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए बच्चों। फिर सुन लीजिए बच्चों, इटलीकरण के बच्चों, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बच्चों कम से कम 3 नेताओं का नाम बताना आपको है बच्चों। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, इससे आप वीवीआई कर लीजिए, ठीक है बच्चों, एग्जाम में तैयार करके जाइएगा पूरा। और बच्चों बिल्कुल मत डरिए, सबका बच्चों सोल्यूशन आपको मिलेगा, सबका बच्चों सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आपके बच्चों 95% बच्चों मार्क्स पक्का करा कर छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग का जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 21 क्या कह रहा है आपका, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बच्चों बताना आपके, ठीक है ना। सिंपल से बच्चों बात समझ लीजिए कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताना आपको, ठीक है ना। 2 अंतरों को आपको बता देना है बच्चों। ये भी बच्चों बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ठीक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बच्चों आपका, कि राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है बच्चों। यानी राजनीति में जाति, बच्चों जाति की बात कर रहा है, जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित बच्चों आपको व्याख्या करनी है बच्चों। ये भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपोर्टेंट है, इसे बच्चों आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों हम देखते हैं, अब देखो बच्चों 22 प्रश्न हो चुका है ना। अब बच्चों हम देखेंगे अगला प्रश्न जो 23वां प्रश्न आपका है बच्चों। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट है ना। देखिए
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बच्चों सभी प्रश्न बच्चों 3 मार्क्स के हैं, आपको याद रखिएगा। बच्चों फिर सुन लीजिए, ये सारे प्रश्न कितने मार्क्स के हैं बच्चों? बच्चों सभी प्रश्न आपके 3-3 मार्क्स के हैं, इसे आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना? चलिए, बच्चों 23वां प्रश्न कह रहा है आपका, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर क्या करिए बच्चों, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर क्या करना है बच्चों, आपको संक्षिप्त में आपको लिखना है बच्चों टिप्पणी। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चिपको आंदोलन क्या है बच्चों? चिपको आंदोलन बच्चों एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस साल भी आने का पूरा पूरा संभावना है बच्चों, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए बच्चों। मोस्ट आईएमपी बच्चों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करके ही जाना है बच्चों, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों आपका, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, वैश्वीकरण बच्चों, वैश्वीकरण बच्चों एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों से स्पष्ट करना है बच्चों, अपने शब्दों में ही लिखना है, ठीक है ना, लिख दीजिएगा। ये भी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है, ठीक है ना, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपका, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? जो क्यों पनपा आपको बताना है, ठीक है ना बच्चों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे हम देते हैं पूरे पूरे 3 स्टार। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों यहाँ पर सॉरी बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपका, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है बच्चों? सत्याग्रह के विचार का बच्चों क्या मतलब है, आपको इसका भी आंसर देना है, ये भी बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसे भी बच्चों देते हैं 3 स्टार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है आपका, 29वां प्रश्न कह रहा है बच्चों, राजनैतिक दल और दबाव समूह का अंतर लिखिए बच्चों। क्या करना है, राजनीतिक दल और दबाव समूह का बच्चों क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। और आगे क्या कह रहा है आपका, किन्हीं 3 बिंदुओं पर ही प्रकाश डालना है बच्चों, आपको इसकी 3 बिंदु को लिखना है आपको, ठीक है ना बच्चों, बीबी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे भी ये दे देते हैं हम लोग 3 स्टार, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरा उत्तरदायी शासन क्या है बच्चों? क्या कर रहा है, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बच्चों बताइए, ठीक ना। ये भी बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चों, इसे भी दे देते हैं हम लोग यहाँ पर है 3 स्टार, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31वां कह रहा है, भूदान ग्रामदान बच्चों क्या दिया, भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए बच्चों, विस्तृत आपको जानकारी देना है बच्चों, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी बच्चों तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसे भी तैयार करके ही जाना है आपको, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग का 31 प्रश्न खत्म हुआ, अब बच्चों हम लोग का 32वां प्रश्न आ रहा है, ठीक है बच्चों, देखिए 32वां प्रश्न क्या कर आपका, देखिए बच्चों 32 प्रश्न क्या कर आपका, देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, भारत में क्या करना है आपको, कृषि क्षेत्र की आपको समस्याएं लिखना है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है बच्चों, इससे भी आप तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपका, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए बच्चों, आपको क्या करना है बच्चों, आर्थिक प्रकारों के 3 प्रमुख प्रकार का आपको बच्चों वर्णन करना है, ठीक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी वीवीआई है, इससे हम वीवीआई यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या कर आपका, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है बच्चों, देखिए क्या कर आपका यहाँ पर, भारत में बच्चों, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बच्चों, आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए बच्चों, क्या करना है आपको, तो भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 बच्चों उपाय सुझाना आपको है, ठीक है ना बच्चों, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा बच्चों, इससे हम कम से कम यहाँ दे देते हैं बच्चों 4 स्टार, ठीक है ना, 4 स्टार यहाँ पर दे देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या कर आपका, क्वेश्चन 34, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसकी 2 शर्तें लिखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इससे हम यहाँ पर कर देते हैं बच्चों मोस्ट आईएमपी, इससे भी बच्चों एग्जाम को तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना, कि पूना पैक्ट पर किसका हस्ताक्षर हुआ था, ठीक ना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, 36 आपका प्रश्न बच्चों कह रहा है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है बच्चों, ये भी एग्जाम के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना, कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, ठीक ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 34 बच्चों, 37 बच्चों क्या कह रहा है आपका, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है बच्चों, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, आपको 2 शर्त देनी है बच्चों, उसकी क्या करनी है आपको, 2 शर्त को आपको बतानी है, ठीक है बच्चों, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों 38 क्या कह रहा है प्रश्न आपका, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए बच्चों, क्या करना है आपको, भारतीय लोकतंत्र की आपको कम से कम बच्चों 3 विशेषताओं को आपको उल्लेख करना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी वीवीआई है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 क्वेश्चन बच्चों क्या करा आपका, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों क्या करना है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है बच्चों। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है बच्चों, इससे कम से कम यहाँ देते हैं बच्चों हम लोग 4 स्टार, ठीक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 40वां, क्या करा आपका 14 क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है बच्चों आपको, ठीक ना। क्या करना है बच्चों, चावल की खेती के लिए जो उपयुक्त जो भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है आपको, और ये भी एग्जाम के लिए बच्चों काफी इंपोर्टेंट है, इसे भी हम देते हैं बच्चों यहाँ पर 4 स्टार। ठीक है बच्चों, इसे तैयार कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 40वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 41 प्रश्न आपका। ठीक है, देखिए आपका 41वां प्रश्न क्या कर आपका, देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 प्रश्न देखो क्या कह रहा है बच्चों आपका, कह रहा है यहाँ पर ना कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, फिर सुन लीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005, जिसको बच्चों बोलते हैं मनरेगा, के उद्देश्य लिखिए। बच्चों क्या करना है, इसका आपको उद्देश्य लिखना है। एग्जाम के लिए बच्चों काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार करके ही जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चों 42 आपका क्या करा आपका, ठीक है, 42वां क्वेश्चन क्या करा है, सन 1951 में किसमें सन 1991 में यानी कि 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए। बच्चों आपको बताना है कि 1991 में भारत सरकार द्वारा क्या आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए, आपको इसका बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे भी क्या करेंगे बच्चों हम लोग 4 स्टार दे देंगे। ठीक है, इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मत घबराइए, सबका बच्चों मैं बोल रहा हूँ ना, आपको फुल सोल्यूशन बच्चों मिलेगा आपका। ठीक है बच्चों, पूरे प्रश्न आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा। बस क्या करना है बच्चों आपको, बस आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है। जुड़ जाएंगे आपको बच्चों, पक्का रियलिटी कह रहे हैं कि आपका बच्चों बोर्ड एग्जाम में 95% बच्चों पक्का तो हो ही जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करा आपका। देखिए बच्चों क्वेश्चन बच्चों हम लोग आगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न बच्चों, कौन सा आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका दिख रहा है यहाँ पर आपका। और देखिए बच्चों प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के आपके बच्चों, कुल आपके बच्चों आएंगे 6 मार्क्स से बच्चों, यानी कि बच्चों हर एक प्रश्न बच्चों आपका 6 मार्क्स देकर जाएगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों जितने प्रश्न लेने मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लिए बच्चों, बहुत ध्यान पर समझ लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बच्चों सबका बच्चों मैं बोला हूँ ना, आपको पीडीएफ फ्री मिलने वाला बच्चों, पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पीडीएफ बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है आपका कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था बच्चों। फिर सुन लीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि बच्चों 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का, बच्चों देखिए 1789 में क्या हुआ था बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो इस क्रांति का फ्रांस और बच्चों यूरोप, किस पे बच्चों, फ्रांस और यूरोप पर, ठीक है बच्चों, यूरोप पर क्या बच्चों पड़ा था इफेक्ट, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम देते हैं बच्चों आपका 3 स्टार। ठीक है ना, इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आपका, विश्व आर्थिक व्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान था बच्चों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया था बच्चों, वेरी क्वेश्चन है आपका, इससे बच्चों पूरे हम देते हैं यहाँ पर 4 स्टार, इससे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों क्या करा आपका 45 क्वेश्चन बच्चों क्या करा आपका 45वां क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 बच्चों आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है आपको। फिर सुन लीजिए बच्चों, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं बच्चों 4 आपको क्या करना है, आवश्यक दशाओं का बच्चों आपको उल्लेख करना है, यानी कि वर्णन करना है आपको। बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा बच्चों। ये वीवीआई क्वेश्चन आपका है, क्या है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार करके भेजिएगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर 45 क्वेश्चन हो चुका है। अब बच्चों हम देखेंगे 46 क्वेश्चन को। तो आइए देखिए बच्चों हम लोग 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए बच्चों 46 यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ आपको, कह रहा है 46 क्वेश्चन बच्चों कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है बच्चों। फिर सुन लीजिए, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है बच्चों। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है, इसे भी आप तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा आपका 47 क्वेश्चन आपका, करा कि परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडार किस प्रकार किया जा सक रहा है। ठीक है बच्चों, फिर सुन लीजिए, देखिए प्रश्न क्या कर आपका कि परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को आधुनिक काल में बच्चों, यानी कि इस समय में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडार किस प्रकार
किया जा रहा है। बच्चों इस पर भी आपको बच्चों क्या करना है, आपको लिखना है बच्चों, बताना है इसके बारे में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, इससे भी बच्चों हम देते हैं यहाँ पर 3 स्टार, ठीक है। इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सबका बच्चों सारे प्रश्न का सोल्यूशन आपको मिलेगा, बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर कौन सा आ गया, 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में संचार के संसाधनों का वर्णन करना है बच्चों। क्या करना है, भारत में संचार के संसाधनों का वर्णन करना है आपको बच्चों। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसे हम देते हैं पूरा पूरा 3 स्टार, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कर रहा है आपका 49 क्वेश्चन, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। बच्चों फिर सुन लीजिए बच्चों, आपको ना कुछ ऐसे कारकों का बच्चों क्या करना है, आपको चर्चा करनी है, आपको बताना है जिसमें बच्चों उपभोक्ता जो होते हैं ना, जो कंज्यूमर होते हैं बच्चों, उनका जो शोषण होता है आपको बताना है, ठीक है। कुछ ऐसे कारक को आपको बता देना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन 50वां कह रहा है आपका, विकास मापन का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है बच्चों, ठीक है। मेरे प्यारे में फिर सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है बच्चों। ये भी बोर्ड एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसे हम देते हैं पूरे पूरे 3 स्टार, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्या करा आपका 51 आपका, कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करना है बच्चों आपको, ठीक है बच्चों। पूरे आपके 6 मार्क्स क्वेश्चन है सारे आपके, ठीक है बच्चों। 51 क्वेश्चन कर रहा है आपकी, गांधी जी की नमक यात्रा क्या करना है बच्चों, आपको वर्णन करना है, आपको उसके बारे में बताना अच्छी तरह से व्याख्या करके, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कर रहा है 52 आपका, महामंदी के कारणों की व्याख्या करना है बच्चों आपको। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में वीवीआई है, इससे भी तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है आपका 53 बच्चों, कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का बच्चों वर्णन करना है आपको, ठीक है। लेकिन भारत में जो संघीय व्यवस्था है ना बच्चों, उसकी प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है बच्चों आपको, मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपको करना है वर्णन, ठीक है ना। चलिए बच्चों, यहाँ पर 53 क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, हम लोग देखेंगे 54 प्रश्न को, ठीक है। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ 54 प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पर 54 प्रश्न आ गया बच्चों। प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करना है बच्चों आपको। फिर सुन लीजिए, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करना है बच्चों। 3 बच्चों आपको चुनौतियों को बताना है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसे तैयार करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आपका प्रश्न 55 आपका, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए बच्चों। फिर सुन लीजिए बच्चों, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय को बच्चों सुझाना आपको, बच्चों बताना आपको, ठीक ना, कि सरकार द्वारा क्या उपाय हो सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न आपको कह रहा है 56 आपका, कि ऊर्जा के बच्चों, देखिए प्रश्न आपका बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का बच्चों विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको। फिर सुन लीजिए बच्चों, यहाँ पर ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का क्या करना है आपको बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, विस्तार पूर्वक क्या करना है बच्चों, आपको करना है इसका वर्णन। एग्जाम में बच्चों वेरी इंपोर्टेंट है, आपका तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्या करा होगा 57 क्वेश्चन आपका, कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट है, वैश्वीकरण वाला बच्चों एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है। इससे भी तैयार कर लीजिएगा बच्चों, इससे पूरे पूरे देते हैं बच्चों हम यहाँ पर 5 स्टार, ठीक है, इसे तैयार कर लीजिएगा, ओके बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या करा आपका 58 आपका, उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का बच्चों वर्णन करना है आपको, ठीक है बच्चों। पूरे 6 मार्क्स बच्चों मिलेंगे आपको सारे प्रश्नों को, ठीक है बच्चों। हर एक प्रश्न 6 नंबर का है, बहुत मिनट है बच्चों प्रश्न आपका, ठीक है ना। उपभोक्ता वाला प्रश्न देखो बच्चों, कई बार पूछा गया आपका, हर बार से बच्चों एग्जाम में आता रहता है, इसे भी आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ 59 प्रश्न क्या कर आपका, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे बच्चों। फिर सुनिए बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया और उनके द्वारा यह आंदोलन आपस क्यों ले लिया गया, आपको बताना बच्चों, इसके प्रमुख कारण बताना आपको कि क्यों ले लिया आपस, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ लिखे नहीं तो इसका मतलब नहीं है कि नहीं ये तैयार करेंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। देखिए बच्चों, 60वां प्रश्न क्या कर आपका 60 प्रश्न आपका बच्चों, देखिए प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया।
बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ बच्चों, 6 नंबर पक्का करके जाएगा आपका इस साल, ठीक है। तो बच्चों क्या प्रश्न करा है कि 18वीं शताब्दी में बच्चों, किसमें, 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का बच्चों क्या करना, आपको वर्णन करना, आप बच्चों आपको अच्छी तरह लिखना उसके बारे में, जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया बच्चों। ब्रिटेन जो है ना बच्चों आपका यहाँ पर देश, इसको बदल इसके स्वरूप को बदल दिया था बच्चों। उनको आपके उन्हें कारण को बताना है, परिवर्तनों को बताना है आपको, ठीक है बच्चों। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी बच्चों को समय से हम देते हैं, पूरे पूरे 5 स्टार से तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप ध्यान दीजिए, सारे प्रश्नों को बच्चों आपको मिलने वाला है पीडीएफ फ्री में, ठीक ना बच्चों। पीडीएफ बच्चों आपको पूरा फ्री देंगे हम, ठीक ना, पूरा फ्री देंगे, आप तैयार अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, 60 हो चुका है ना बच्चों, 61 प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों प्रश्न आपका लास्ट चल रहा है आपका, ठीक है, अब खत्म होने वाला है बच्चों, सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना है। देखिए प्यारे बच्चों आपका 61 प्रश्न क्या कर आपका यहाँ पर, ठीक है। देखिए कह रहा है बच्चों आपकी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं बच्चों, अलग अलग तरीके बताने हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए बच्चों। क्या करना है, इनमें से प्रत्येक का बच्चों एक उदाहरण भी आपको दे देना है, ठीक है बच्चों। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीकों को बताना है, ठीक है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कर आपका 62 प्रश्न आपका कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाली कोई 4 लाभ लिखिए बच्चों। फिर सुन लीजिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से बच्चों, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बच्चों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाली कोई 4 बच्चों लाभ लिखना आपको है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कर आपका 63 आपका, जैव विविधता क्या है बच्चों, मानव जीवन में इसकी महत्ता का बच्चों वर्णन करना आपको है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों जैव विविधता क्या है बच्चों, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसे पूरे पूरे बच्चों दे देते हैं हम यहाँ पर है 3 स्टार, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, 64 प्रश्न क्या करा आपका यहाँ पर बच्चों, प्रश्न साफ साफ कह रहा है यहाँ पर आपका कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से फिर सुन लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं बच्चों, इसको बताना है प्यारे बच्चों। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम वीवीआई क्वेश्चन लिख देते हैं, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चों आपका यहाँ पर, फिर देख लीजिए यहाँ पर बच्चों क्या करा आपका कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप इसे तैयार करके दीजिए, ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में बच्चों क्या करना है आपको बच्चों, अंतर आपको लिखना है, ठीक है, तीनों में बच्चों आपका, ठीक है, तीनों में अंतर करना आपको, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, इस वीडियो का बच्चों लास्ट प्रश्न आपका है, ठीक है बच्चों। लास्ट प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कर आपका 66 प्रश्न, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है, मेरे प्यारे बच्चे फिर सुन लीजिए, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं पूरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपका यहाँ पे समाप्त होगी, ठीक है। यदि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, मेरा बताना अच्छा लगा हो, तो क्या करेंगे आप प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को बच्चों डू लाइक करेंगे बच्चों, डू सब्सक्राइब एंड बच्चों अपने दोस्तों को बताइएगा, ठीक है बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। और बच्चों इससे भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन बच्चों मिलेंगे आपको, जिससे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में ना पूरे बच्चों 95% पक्का हो जाए आपका, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।